21 फरवरी 2024 के ज्ञान मुरली का सार। मीठे प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत प्यार से आह्वान करते हुए प्राणेश्वर बाप दादा से कंबाइंड होकर स्वयं के गॉडली स्टूडेंट के स्वरूप में देखें। मीठे बाबा से कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर, तभी योग का जौहर चाहिए, तभी विजयी होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। बाबा बोले, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर है तब विजयी अवश्य होगी। योग में, ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर अवश्य होता है। माना ज्ञान यदि आप बहुत योगयुक्त होकर के सुनाते हैं तो दूसरी आत्माओं को उसका प्रभाव अवश्य होता है और उसको दिल तक ज्ञान टचिंग होता है। आज सुप्रीम टीचर बाबा प्रश्न करते हैं, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम बच्चे खुदा परमात्मा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? प्यारे बाबा जो उत्तर दे रहे हैं, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह भान को छोड़ो, मुझ परमात्मा बाप को याद करते करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। परमात्मा बाप जो खुदा है वो कहते हैं सारी दुनिया को तुम पैगाम दो। खुदा कहते तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से सारे पापों का बोझा उतर जाएगा। एक परमात्मा बाप की याद से ही तुम आत्मा पावन बन सकते हो। अंतर्मुखी बच्चे ही सदा, अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। जो बच्चे अंतर्मुखी रहेंगे, अंतर्मुखी का अर्थ हुआ यांत्रिक मनन चिंतन में, बाह्यमुखी नहीं, लौकिक घर गृहस्थ परिवार की बातें नहीं, धंधा की बातें बाबा कहते हैं अति में ना जाए, जितना आवश्यकता है उतना ही करें। बाकी बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के बाबा का संदेश देने का सेवा करते रहो। आगे हम सभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आगे हम सभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहली मुख्य पॉइंट है जो मुरली का सार में था, वही है ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को परमात्मा बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक परमात्मा बाप से ही सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के सब संबंधों से ममत्व को निकाल दो। दूसरी मुख्य पॉइंट बाबा बोल रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते अर्थात परिवार में रहते, गृहस्थ परिवार में रहते, एक दो को सावधान कर हंस बनकर उच्च पद लेना है। हंस बनना अर्थात पवित्र बनना है। पवित्र बनने का ही अटेंशन देना है ना। बाबा 20 फरवरी के मुरली में भी क्या बताए, संपूर्ण काम विकार पर विजय प्राप्त करना है। बाबा बोले क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। बुद्धि क्रिमिनल नहीं बनाना है, सिविल बुद्धि बनानी, सात्विक बुद्धि, पवित्र बुद्धि बाबा कहते बनाओ। आज परम सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, साक्षी होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त आशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले,
कर्तापन के भान से मुक्त, कर्मातीत आशरीरी भव। साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। मैं आत्मा राजा इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, कर्तापन के भान से भी मुक्त। साक्षी हो जाना बाबा कह रहे, आशरीरी अवश्य बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज सारा दिन संपूर्ण क्रोध मुक्त बनने का अटेंशन रखना, हंस बन करके रहना है, अपनी बुद्धि को शिविल बना देनी है, सात्विक बना देनी है, पवित्र बना देनी है। ये प्यारे बाबा बोले। मीठे बाबा कहते हैं अपनी हर कर्मेंद्रियों को साक्षी होकर के कर्म कराना है और कर्तापन के भान से भी बिल्कुल मुक्त बनना है। ये नहीं कि मैं करने वाला हूँ, नहीं, मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ, ऐसा संकल्प करना है और सारा दिन इसी स्वरूप में स्थित होकर के हमें कर्म करना है। अर्थात 22 तारीख को, 21 तारीख को, चाहे जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो शरीर से अशरीरी बन जाओ, जब चाहो इस शरीर में प्रवेश कर जाओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, या नहीं भूले करने वाली नहीं हूं, यह नहीं भूले करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना तुम, तो उस समय अपने को आत्मा, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे ही साक्षी होकर के सारी कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त होकर के अशरीरी बन जाएंगे। अशरीरी बिना शरीर का अवस्था, बिना शरीर की आत्मा, ऐसी अवस्था जमाने के लिए ही बाबा आज के वरदान में हम सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं। क्या अनुभव करो, साक्षी होकर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। मीठे बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। कर्मेंद्रियों से बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करना। बाबा कहते हैं लास्ट समय में तुम्हें ये अभ्यास बहुत मदद करेगा। कितना भी बिजी हो, बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट कर अवश्य टारगेट रखनी है। ये हमें गोल रखना है कि हमें जो है 1 घंटे में 1 मिनट बाबा को याद अवश्य करना है। कितना भी बिजी कर रहे हैं कर, मन बुद्धि से कंबाइंड अवश्य होना है। ये मीठे प्यारे बाप दादा कहते हैं। तो आज सारा दिन हम सभी अशरीरी अभ्यास अवश्य करेंगे और वो भी कर्मेंद्रियों जब बहुत बिजी है कर्मों में तो उसके बीच बीच में हमें अशरीरी बन जा रहा है। ये अभ्यास विनाश काल में बहुत काम आएगा, कई बार बाबा बता चुके हैं। मीठे बाबा आज कहते स्लोगन है, विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश देने की सेवा करो। संपूर्ण विश्व का राजा रानी बनना है तो क्या करो, विश्व को सकाश देने की सेवा अवश्य करो। विश्व महाराजन महारानी कौन बनेंगे? सबसे नंबर 1 विश्व का महाराजन और महारानी लक्ष्मी नारायण अर्थात मम्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा समान, मातेश्वरी माँ समान
ऐसा संपूर्ण संसार को सकाश देने का विशेष सेवा करनी है। अवश्य खास करके नुमा शाम के समय हर एक भाई बहनों को बैठ करके मिनिमम आधा घंटा तो अवश्य करना है। नहीं तो आप 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं। जैसे अमृत वेले 4 से 5 बजे